राजधानी रांची से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। शराब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला, विनय चौबे और गजेंद्र सिंह की रिमांड अवधि खत्म हो चुकी है। 2 दिनों की रिमांड अवधि ने मिली थी, अब खत्म हो चुकी है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और पेशी के बाद गजेंद्र सिंह होटवार जेल भेजे गए। विनय चौबे की अगर बात करें तो कस्टडी में रिम्स भेजा गया है उन्हें। एसीबी ने नहीं की दोनों की रिमांड बढ़ाने की मांग। इस बात को लेकर लगातार संशय बरकरार था कि अगर उनके जवाबों से एसीबी संतुष्ट नहीं होती है तो ऐसे में दोबारा से रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की जाएगी। लेकिन इस बीच ये खबर, एसीबी ने दोबारा से रिमांड अवधि की मांग नहीं की। और आपको अगर बताएं तो विनय चौबे और गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया रिमांड अवधि खत्म होने के बाद। पेशी के बाद गजेंद्र सिंह होटवार जेल भेजे गए, जबकि विनय चौबे की अगर बात करें तो उन्हें कस्टडी में रिम्स भेजा गया। विनय चौबे को कस्टडी में रिम्स भेजा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एसीबी ने नहीं की दोनों की रिमांड बढ़ाने की मांग। और इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी इमरान जुड़ चुके हैं। इमरान का रुख करेंगे। इमरान, पेशी के बाद गजेंद्र सिंह को होटवार जेल भेजा गया और विनय चौबे को कस्टडी में रिम्स भेजा गया है। बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और जिस बात को लेकर संशय बरकरार था कि जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर एसीबी शायद रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है, वो चीज नहीं हुई। देखिए, बिल्कुल सोनल, जिस तरह से शराब घोटाले की जांच एसीबी की तरफ से जो की जा रही है और अब तक गुरुवार को पहले गजेंद्र सिंह को रिमांड में लिया गया, 2 दिनों की रिमांड ली गई थी और रिमांड में लेने के बाद जो है इस रिमांड के दौरान गुरुवार और शुक्रवार 2 दिनों तक गजेंद्र सिंह से पूछताछ की गई और शनिवार की आज की तारीख उनकी रिमांड अवधि समाप्त हो रही थी, जिसे कोर्ट में आज पेश किया गया। वहीं दूसरी तरफ देखिए तो विनय चौबे को जो है शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे एसीबी मुख्यालय लाया गया था। कल पूरे दिन जो है विनय कुमार चौबे से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में कई महत्वपूर्ण बिंदु और सवाल पूछे गए, जिस पर सरकारी पद का दुरुपयोग कराने से लेकर कैसे एजेंसियों को लाभ पहुंचाया गया, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के सवाल जवाब किए गए। लेकिन जब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सवाल जवाब के बीच में जब विनय कुमार चौबे से जो जानकार कहते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि जब पूछताछ की गई तो उस दौरान विनय कुमार चौबे ने कहा है कि अगर उनके कार्यकाल में या उनके अवधि के दौरान किसी भी तरह की घोटाले या भ्रष्टाचार के मामले बनते हैं और इस तरह के मामले अगर हुए हैं तो वो ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने को लेकर के वह पूरी तरीके से तैयार है। और एसीबी या झारखंड सरकार चाहे तो इस पूरे मामले को जांच करा ले, क्योंकि विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह दोनों ने ही अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को एक तरफ खारिज किया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें तो इस पूरे मामले को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में एक रिट याचिका भी दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है और अवैध तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है, जो नियम है, उनकी अनदेखी की गई है, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी किया गया है। तो ऐसे में इस गिरफ्तारी को ही चुनौती दी गई है। रही बात आज की पेशी की, तो आज एसीबी के स्पेशल कोर्ट में दोनों ही अधिकारियों को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद जो है पेश किया गया। एसीबी की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी रिमांड पुनः लेने को लेकर के आवेदन नहीं दिए गए और दोनों ही अधिकारियों जो है उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एक बिरसा मुंडा केंद्रीय होटवार जेल में गजेंद्र सिंह को भेजा गया, तो वहीं विनय कुमार चौबे जो कि रिम्स में इलाजरत है, इलाजरत के बीच ही विनय कुमार चौबे को झारखंड के एसीबी मुख्यालय लाया गया था, वहां पे पूछताछ की गई। तो यहां से विनय कुमार चौबे को वापस रिम्स भेजा गया है। दोनों ही जो ऑफिसर्स है, उनके परिवार के लोग यहाँ मौजूद थे, दोनों ही की पत्नियां यहाँ पे मौजूद थे, उनके अधिवक्ता यहाँ पे मौजूद थे। दोनों लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट के समक्ष ये भी पक्ष रखा, खास करके विनय कुमार चौबे के स्वास्थ्य को लेकर के, कि उनके स्वास्थ्य जो है वो एकदम भी ठीक नहीं है और वो लगातार डॉक्टरों की देखरेख में है और कई तरह अलग अलग तरह की बीमारी से वह ग्रसित है। इस तरह के तमाम बिंदुएं हुए और इसी बीच जो है कोर्ट की तरफ से दोनों को न्यायिक हिरासत भेजने के लिए आगे की कार्रवाई की गई है। अब इस पूरे मामले में आज की तारीख में भी एसीबी मुख्यालय में कई ऐसे लोग हैं जिनसे जो है वो पूछताछ के लिए जो है पिछले दिनों जिनको सम्मन दिया गया था, उसे सम्मन के जरिए बुला करके एसीबी मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के क्रम में कई महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल प्रयास ये किए जा रहे हैं कि जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचते हैं या फिर जिनसे एसीबी की तरफ से पूछताछ किया जाना है, खास करके एसीबी के जो अनुसंधान करता है डीएसपी
रैंक के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे केस को लेकर के लगातार कई बिंदुओं पर सवाल और जवाब तैयार कर रहे हैं। खास करके जब शुक्रवार की दोपहर जब डीजीपी झारखंड अनुराग गुप्ता पहुंचे थे, चूंकि डीजी एसीबी के पद में भी वो मौजूद है, तो उनसे भी अपने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण जानकारी या दिशा निर्देश दिए थे कि किस तरह से इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई करनी है। आज की तारीख में दोनों ही अधिकारियों की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद एसीबी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद दोनों को न्याय की हिरासत में भेजा गया। जी बिल्कुल इमरान, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। हालांकि देखिए पूरे मामले को लेकर के विनय चौबे ने भी स्पष्ट किया है और विनय चौबे ने भी संतुष्ट जवाब नहीं दिया है, और ऐसे में अब एसीबी की कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी। नजर बनाए रखिएगा इमरान, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।